अस्सलाम वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज का ब्लॉग है जी बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। आज मैं जी जाऊंगी डेंटिस्ट के पास क्योंकि मेरे हो गई है दांत में दर्द, और उसके अलावा मैं आपको मटर कीमा की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी दूंगी और साथ साथ मैं बहुत ढेर सारी बातें करूंगी, कुछ अपने बारे में आपको आज बताऊंगी। काफ़ी सारी बातें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हुई हैं क्योंकि अब आप मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली बन गई है। एक छोटा सा इंट्रो तो मैंने दिया था जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किए थे, तब मैंने एक छोटा सा इंट्रो दिया था। उसके बाद कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं कर पाई मैं अपने बारे में, अपनी ससुराल के बारे में आप लोगों को कुछ भी कभी नहीं बताया। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी गपशप करूंगी। तो ये सुबह का टाइम था और जी मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट क्योंकि बच्चे और हस्बैंड जा चुके थे ऑफिस। तो मैं अब क्या कहते हैं ट्राई कर रही हूँ कि योगर्ट ज़्यादा ले लूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मैं दूध नहीं पीती हूँ और कैल्शियम की कमी अभी से महसूस होने लगी है हड्डियों में। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा कि डिनर रेडी कर लिया जाए। मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह में ही डिनर बना लूँ तो बहुत इजी हो जाता है। तो बस मैंने लिया था ऑलिव ऑयल और इसके अंदर ऐड कर दिया एक अनियन चॉप करके। अच्छा, कीमा मटर जो होता है वो ऑलमोस्ट हर एक का फेवरेट ही होता है। तो बस इसको थोड़ा सा भूनने के बाद मैंने 4 अदद हरी मिर्चों को चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया। आप ना इस रेसिपी से कीमा मटर बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये मेरी अपनी रेसिपी है। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और इसको भी मज़ीद भून लेंगे। जब मसाला थोड़ा सा भून जाएगा तब मैं इसके अंदर 250 ग्राम मटन का कीमा ऐड कर दूंगी और इसको भी भून लूँगी। और साथ ही ना मैं इसके अंदर 1 कप मटर ऐड कर दूंगी और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। और अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर यानी कि सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको कुक होने रख देंगे। थोड़ी देर कुक होने के बाद ये देखें थोड़ा थोड़ा कुक हो रहा है। पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अब मैंने 2 टमाटो ले लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको चॉप करके इसके अंदर ऐड कर दिया और इसको क्या कहते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर ना पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया है, सिर्फ 1 कप पानी ऐड किया था क्योंकि हम थोड़ा क्या कहते हैं भुना भुना सा बनाएंगे। तो अब इसको मैं कुक होने के लिए रख दूँगी। 15 से 20 मिनट के बाद देखें मैंने कीमे को ओपन किया है और ऑलमोस्ट हमारा कीमा जो है जी बन के रेडी हो गया है। पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई हो रहा है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और इसमें फ्रेश कोरिएंडर कट करके मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अच्छा, आपने जब भी मटन या क्या कहते हैं बीफ बनाना है ना तो आपने इसके अंदर ना लेमन ज़रूर ऐड किया कीजिए। 1 लेमन का जूस ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और क्या कहते हैं सॉल्ट मुझे कम लगा तो थोड़ा सा ऐड कर दिया। देखिए मज़ेदार सा कीमा बनके हमारा रेडी हो गया है। तो जी अब मैं बना रही थी अमरूदों की चाट क्योंकि आजकल अमरूदों का आया हुआ है मौसम, तो मैं आपके साथ साथ गपशप भी कर लेती हूँ। अच्छा जी, अपने बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम आरफा बतूल है और जी मैं लाहौर की रहने वाली हूँ। लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में कौन कौन है जी? मेरी फैमिली जो है मेरी मदर है मेरी फैमिली में, और मेरे फादर की क्या कहते हैं डेथ हो चुकी है। जब मैं 3 ईयर की थी तभी मेरे फादर की डेथ हो गई थी। तो फादर को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है अपने, बस हल्का फुल्का कुछ बचपन का याद है, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं है। और मेरे माशाल्लाह से 5 भाई हैं और मैं अपने 5 भाइयों की एक ही बहन हूँ। मेरी और कोई भी सिस्टर नहीं है। सिस्टर की कमी सारी ज़िंदगी महसूस हुई, लेकिन मेरा जो छोटा वाला भाई है मुझसे बस एक ही भाई छोटा है। 4 भाई मुझसे बड़े हैं माशाल्लाह से। तो उससे मेरी काफ़ी फ्रेंडशिप थी, तो उसने मेरी सिस्टर की कमी भी दूर कर दी थी। तो जी अब तो ये है कि सबकी माशाल्लाह से शादी हो चुकी है, सबके बच्चे हो चुके हैं, तो सब अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी हैं। लेकिन ये है कि जब सब मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो मेरे जी 2 भाई जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, बाकी 3 भाई आउट ऑफ कंट्री होते हैं। मैं भी आउट ऑफ कंट्री हूँ।
मैं शादी करके क्या कहते हैं दुबई गई थी, मेरे हस्बैंड दुबई में होते थे, तो मैं 7 ईयर दुबई में रही हूँ और क्या कहते हैं 2 ईयर मैं पाकिस्तान में रही हूँ। ऑलमोस्ट 6 ईयर मैं दुबई में रही हूँ, 2 ईयर पाकिस्तान में रही हूँ। तो अब मैं क्या कहते हैं ओमान आ गई हूँ। अच्छा, ये कबाब मैंने बनाए थे, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे ना कुकिंग चैनल वाले लिंक से जाके ले सकते हैं। तो जी मैं आपसे बातें कर रही थी, साथ साथ मैं आपको बता रही थी। तो ये जी दोपहर का टाइम हो गया था और बच्चे आ गए थे, तो अब मैं साथ साथ लंच भी रेडी करूँगी और साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप भी करूँगी। अच्छा, एजुकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं। एजुकेशन मैंने जी MSc की हुई है मास कम्युनिकेशन में, पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा क्या कहते हैं मैंने BEd किया हुआ है। उसके अलावा मैंने मॉन्टेसरी का कोर्स किया हुआ है PMC से। तो पढ़ी लिखी तो हूँ मैं काफ़ी लेकिन जॉब मैं नहीं करती। जॉब ना करने की एक रीज़न ये भी है कि मैं चाहती हूँ कि ये जो वक्त है मैं अपने बच्चों को दूँ, क्योंकि यही जो एज है बच्चों की ग्रोथ की होती है और जो मदर्स जॉब करती हैं वो उनके बच्चे बहुत ज़्यादा इग्नोर होते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं जॉब नहीं करती। और स्कूल की जॉब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक होती है पढ़ाने वाली जॉब। मैं शादी से पहले स्कूल में जॉब कर चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती है। अच्छा जी, और बात कर लेते हैं मेरी ससुराल के बारे में। अच्छा, मेरे हस्बैंड जो हैं जी वो सराइकी स्पीकिंग है और मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ। मेरे हस्बैंड मुल्तान के पास एक कोटद्दू शहर है छोटा सा, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और जी मेरी जो ससुराल है माशाल्लाह से बहुत बड़ी है और वो लोग वहीं पे हैं। कुछ देवर नंदे हैं जो मतलब बाहर हैं, मतलब जैसे कुछ लाहौर में रहते हैं, मेरे जो जेठ हैं वो दुबई में रहते हैं, इस तरह से मतलब कुछ बाहर हैं, कुछ क्या कहते हैं वहाँ पे रहते हैं। मेरी ससुराल माशाल्लाह बहुत बड़ी है, 6 नंदे हैं मेरी माशाल्लाह से, और 7 मेरे क्या कहते हैं ये भाई हैं, मतलब एक मेरे हस्बैंड, एक मेरा देवर है और बाकी 5 मेरे जेठ हैं और एक मेरे हस्बैंड। 7 ब्रदर्स हैं और 6 सिस्टर्स हैं। और मेरी जो सास हैं वो हयात हैं और जो ससुर हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। अच्छा जी, मेरा निकाह हुआ था 2014 में, लेकिन रुखसती मेरी हुई थी 2015 में, तो मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। और क्या कहते हैं जी शादी को 8 साल हो गए हैं और अब ये जो जनवरी आ रहा है इसमें पूरे 9 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। तो इतना लॉन्ग टाइम होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियां नज़र बद से बचाए, बस यही दुआ करते हैं। और जी मैंने आपको अपनी क्या कहते हैं लाइफ के बारे में बता दिया, और कुछ अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या कहते हैं अब मैंने लंच वगैरह दे दिया था। और मेरी जो नेबर हैं, मैंने आपको बताया था मेरे नेबर में क्या कहते हैं एक रहती हैं, इंडियन है वो भी। तो मैं उनके साथ जा रही थी जी डेंटिस्ट के, क्योंकि उन्होंने भी चेकअप करवाना था, तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भी मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे बस बच्चे मस्तियाँ कर रहे थे और हम लोग घर से निकल चुके थे, यहाँ कैफ़े आ गए थे। पहले उन्होंने कहा कि थोड़ी चाय वगैरह पी ली जाए शाम को। बहुत ही अच्छा मौसम मस्कत का हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही मौसम रहे, मैं तो कहती हूँ कभी गर्मी ना आए। तो बस ये जी मॉडर्न ओमान बेकरी आ गए थे, मेरी क्या कहते हैं नेबर को कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो बस मैं उनके साथ यहाँ आ गई थी। फिर हम लोग जाएंगे जी डेंटिस्ट के। अच्छा, यहाँ केक ना बहुत ही ज़बरदस्त लगे हुए थे, थीम्स केक भी बहुत अवेलेबल थे यहाँ पे। तो यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मौजूद थी, काफ़ी अच्छी मुझे लगी है यहाँ की वैरायटी। और जी फिर हम लोग क्या कहते हैं बस निकल गए थे अब डॉक्टर के जाने के लिए। तो ना ये रास्ते में ना एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट आया था, इसमें देखें कितने ज़बरदस्त प्लांट्स लगे हुए हैं। तो बस मैं ना यहाँ पे क्या कहते हैं वीडियो बनाने लगी थी, बच्चे यहाँ पे चले गए थे और यहाँ पे क्या कहते हैं मस्तियाँ कर रहे थे। तो बस मैंने कहा कि अब वीडियो बना ली जाए और फिर हम लोग क्या कहते हैं डॉक्टर के आ जाएंगे। जी हम पहुंच गए हैं डेंटिस्ट के। तो डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट ली हुई थी मेरी फ्रेंड ने, तो उन्होंने फिर मुझे भी कह के चेकअप करवा दिया था। अच्छा, ये डोनट लिए थे बेकरी से मेरी फ्रेंड ने, उन्होंने बच्चों के लिए भी लिए थे, तो बच्चे बैठ के जी ये खा रहे थे डेंटिस्ट के और अब हमने चेकअप करवाया। आई होप मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।